हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर आज के इस स्पेशल सेशन में पूरे 100 क्वेश्चंस को कवर किया गया है और ये 100 क्वेश्चन यहाँ से जो है परीक्षा में बार बार प्रश्न बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? चलिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, 4 ग्रह आपके सामने दिए गए हैं। आपको इनमें से बताना है किस पे जो है दिन सबसे छोटा होता है, बताएं। चलिएगा, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुध पर जो है दिन जो है सबसे छोटा होता है। ऑप्शन 3 वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तब भी आप कहेंगे सर बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और शुक्र को दोस्तों भोर का तारा कहते हैं और मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को किस रूप में जाना जाता है, बताएं। महाराजा, महाराजाधिराज, शंकरादित्य, पृथ्वी प्रथम वीर, बताएं। समुद्रगुप्त को जो है किस रूप में जाना जाता है? साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी कभी एक सवाल पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आप कहोगे सर समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है और कह रहा है कि भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को किस रूप में जाना जाता है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। जो भी साथी सेकंड ऑप्शन पर गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। महाराजाधिराज के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। सवाल नंबर 3, खम्पत जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? चलिए सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सवाल नंबर 3 का, बताएं। खम्पत जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? चलिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। खम्पत जनजाति दोस्तों ये आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है, मणिपुर में पाई जाने वाली जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, बताएं। अनुच्छेद 123, 143, अनुच्छेद 77, 111। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर कर सकते हो। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है किस आर्टिकल में वर्णित है? चलिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलिए भाई, यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट हैं। सवाल नंबर 5, मुद्रास्फीति शब्द निम्नलिखित में से, यहाँ पर कहता है मुद्रास्फीति शब्द जो है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति से संबंधित है? पर्यावरण परिस्थिति से, मानसिक परिस्थिति से, सामाजिक, आर्थिक। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर करें, लेकिन महत्वपूर्ण है। चलिए, और भाई जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दें। साथियों, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर चैनल से जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सवाल नंबर यहाँ पर 5 का आंसर करें यहाँ पर सभी दोस्त। मुद्रास्फीति का संबंध दोस्तों किससे है? आप कहोगे सर आर्थिक परिस्थिति से। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन वाले साथी राइट। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सवाल पूछा गया है पेपर में, बताओ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें।
यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, इस दिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी दिन जो है 1928 में सीवी रमन ने जो है रमन प्रभाव की खोज करी थी। कब? 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए जो है इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल नंबर यहाँ पर 7वां, किस अधिनियम के तहत जो है भारतीयों की शिक्षा के लिए यहाँ पर दिया है आपका 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे? बताएं, सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी दोस्त जवाब देने का प्रयास करें। किस अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए जो है आवंटित किए गए थे? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्ट नवीनीकरण अधिनियम। बताएं, यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करें। किस अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे? आप कहोगे सर 1813 का चार्टर अधिनियम के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? बताएं, सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देने का प्रयास करें। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? बताएं। आइसो हाइट, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है दोस्तों यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों की संख्या कुल कितनी है? बताइए। चलिए सभी को पता होगा, पता होना चाहिए भाई। चलिए प्रयास करें, यहां पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों अगर देखा जाए वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, आप कहोगे सर 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, यानी संपत्ति के अधिकार को भी दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन इसको हटा दिया गया, इसको जो है विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। तो अब जो है वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगर पूछा जाए मौलिक कर्तव्य कितने हैं, आपको कहोगे सर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, सभी लोग प्रयास करो। चलिएगा 5 अप्रैल, 11 जून, 7 अप्रैल, 12 अप्रैल। साथियों आज की इस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। यहाँ पर लगभग 100 क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। समझिए ये मैराथन क्लास है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और एग्जाम में पूछा गया सवाल। अगला सवाल देखें, गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? चलिए प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए भैया आंसर करें, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बताएं। तराइन की जो है पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिएगा सभी लोग प्रयास करें। साथियों आप सभी जानते हैं तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था और इसमें जो है पृथ्वीराज की विजय हुई थी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल, उन धाराओं को हम क्या कहते हैं जो निचले अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक बहती हैं? ठंडी धारा, ऊपरगामी धारा, ज्वारी धारा, गर्म धारा। बताएं। चलिए उन धाराओं को हम क्या कहते हैं जो निचले अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक बहती हैं? सभी लोग प्रयास करें, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गर्म धारा बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल,
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करो, सब लोग आंसर करो भाई। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, इतनी भीषण गर्मी में जो है आपको सारा सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। चलिए, यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये संशोधन दोस्तों कब हुआ था? 1989 का संशोधन इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? बताएं, भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, आप कहोगे सर 15 मार्च 1950 को जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में योजना आयोग की स्थापना करी गई थी भारत में। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले स्टूडेंट यहाँ पर राइट। अगला सवाल, भारत में पहली रेल जो है कब चली? बताएं, पहली रेल जो है कब चली? सभी लोग प्रयास करिएगा। 1862 में, 53 में, 54 में और यहाँ पर दिया 1873 में। सब लोग आंसर करें भाई, चलिएगा प्रयास करें। भारत में जो है पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 में। कब दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 में जो है भारत में पहली रेल चली। और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक जो है पहली रेल चली। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएं। चलिए, विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जापान, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर छाप दो सभी लोग। चलिए, आज की क्लास भाई इसको ज़रूर आप लोग अटेंड कर लेना, क्योंकि 100 क्वेश्चंस कवर किया गया है। विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आपका चाइना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा, चीन की राजधानी दोस्तों क्या है? बीजिंग है, याद रखिएगा। अच्छा, चीन की मुद्रा क्या है? कौन कौन बताएगा? कई बार हमने आपको बताया है, कई क्लास में। बताएं, निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा सदस्य चुनता है? बताएं, राज्यसभा सदस्य जो है किसके द्वारा चुना जाता है? विधानसभा क्षेत्र में मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक। बताएं। चलिए, प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक। डी ऑप्शन वाले साथी राइट। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2016 में, 2005 में, 2010 में, 1998 में। याद रखिएगा दोस्तों, 2010 में जो है भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन लॉन्च किया गया था। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए। दक्षिण की गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है? सवाल पूछा गया है पेपर में, सब लोग छापो। कोसी नदी को, गंगा को, गोदावरी को, यमुना को। कोसी नदी दोस्तों ये जो है बिहार का शोक कही जाने वाली नदी है, कोसी नदी। और यहाँ पर पूछता है दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? प्रयास करिएगा। चलिएगा, आप कहोगे सर गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये दक्षिण भारत की दोस्तों सबसे बड़ी नदी है। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है, जुबान पर रटा होगा, बताओ, छाप दो। 8 जून, 5 जून, 11 अप्रैल, 27 जून। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग हल्के मत लेना, ये सभी सवाल जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं हर बार। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रयास करें। आप सभी जानते हैं 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताएं। आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली नहर। बताएं। चलिए, सभी लोग छापते हुए चलें, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब दें। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है?
आप सभी जानते हैं दोस्तों शारदा नहर को जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल, महाभियोग किस पर चलाया जाता है बताएं। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। महाभियोग जो है किस पर चलाया जाता है, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। आप सभी जानते हैं साथियों राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, हमने कई बार आपको रटवाया है, बताइएगा जरूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसका मापक होता है बताएं। चलिए प्रकाश वर्ष किसका जो है मात्रक होता है बताएं। समय का, दूरी का, एक वर्ष में पृथ्वी पर पड़ने वाली प्रकाश की कुल मात्रा का, एक वर्ष में पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश की औसत तीव्रता का। जवाब दें। चलिए प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है। चलिए आप सभी जानते हैं दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, जादूगोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं बताएं। जादूगोड़ा की खदानें जो है किसके लिए फेमस हैं, प्रयास करें। और ये खदानें कहाँ पर स्थित है ये भी आप लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल के लिए, बताएं। चलिएगा जवाब देने का प्रयास करें। आप सभी साथी जानते हैं जादूगोड़ा की खदानें जो है ये आपका झारखंड में स्थित है। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और किसके लिए फेमस है दोस्तों, यूरेनियम के लिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पर जो है क्वेश्चन शायद चेंज हो गया भाई, एक सेकंड। हाँ ये क्वेश्चन है आपके सामने, जवाब दें। जादूगोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। आप सभी जानते हैं ये जो है यूरेनियम के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और कहाँ पर है दोस्तों ये जादूगोड़ा की खदानें, ये जो है आपका झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं बताएं। सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास करें। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र जो है एक द्विसदनीय विधान मंडल वाला राज्य है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है बताएं। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण सवाल। चलिए फटाफट भाई आप लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ चलो, आंसर देते हुए चलो। चलिए एशिया का ज्योतिपुंज जो है किसे कहा जाता है बताएं। आप कहोगे सर गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांति को जो है जननी कहा जाता है बताएं। चलिए निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, यानी किसे जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। यहाँ पर किसे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए सभी लोग प्रयास करें, किसे जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। कल्पना दत्त, मैडम भिकाजी कामा, एनी बेसेंट, प्रीति लता, बताएं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हैं। भारतीय क्रांति का जननी जो है याद रखिएगा मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है बताएं। सभी लोग प्रयास करें। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। यहाँ पर सटीक आंसर क्या है आप लोग बताइए। भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। चलिए सभी लोग प्रयास करें। जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। झारखंड में जो है भारत का अगर पूछा जाए सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ पर पाया जाता है तो झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, नीति आयोग में नीति का क्या अर्थ है बताएं। नीति का क्या अर्थ होता है बता दो सब लोग, सभी लोग प्रयास करें। चलिए साथियों याद रखिएगा नीति का जो अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस कारण से हाइड्रोजन गैस के स्थान पर गैस के गुब्बारे में
हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम गैर दहनशील होती है, हीलियम हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में होती है, हीलियम हाइड्रोजन से हल्की होती है, हीलियम अधिक स्थिर होती है? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। सभी लोग छापते चलो और लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, ठीक है? लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए इस सेशन में। चलिए भाई सभी लोग भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो इस सेशन में फटाफट। चलिए यहाँ पर आप कहोगे सर हीलियम जो है गैर दहनशील गैस होती है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखें ए ऑप्शन वाले साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, इसीलिए जो है इसे गुब्बारे में भरा जाता है। अगला सवाल, भारत के सबसे बड़े आदिवासी उत्सव को किस नाम से जाना जाता है जिसमें तेलंगाना के मेदाराम में भारी भीड़ उमड़ती है? चलिए प्रयास करें, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बता सकते हो सभी प्यारे दोस्त? आंसर करो भाई, चलो सभी लोग प्रयास करो, सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताएं। चलिए यहां पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, समक्का सरलम्मा जतारा, ठीक है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये दोस्तों आदिवासियों का जो है सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है भारत में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है? अगला सवाल देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1854 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित था? बताएं। भारत के राजनीतिक मामले से, भारतीय शिक्षा से, भारत में रेलवे के विकास से, भारत में औद्योगिक विकास से? बताएं। 1854 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स डिस्पैच जो है किस क्षेत्र से संबंधित था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो सभी लोग प्रयास करो। आप कहोगे सर ये तो जो है भारतीय शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था? बताएं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है कब चालू किया गया था? बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करो। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है साथियों ये बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं, ये रहा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? चलो भाई लास्ट में स्कोर आपको ज़रूर बताना है कि आप लोग कितने सवालों को बिल्कुल राइट किए हैं, ठीक है? और इस क्लास को ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ज़रूर कर लेंगे, ठीक है? चलिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? याद रखें आपका 1992 राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है? अगला सवाल ये रहा आपका सामने, प्राकृतिक गैस को जलाने से उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है? बताएं। लाल, पीला, नीला, हरा? सभी लोग आंसर करें। प्राकृतिक गैस को जलाने से उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है? चलिए सभी लोग प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या है? लाल, पीला, नीला, हरा। प्राकृतिक गैस को जलाने से उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है? आप कहोगे सर नीला होता है। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा आपके सामने, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। विश्व मानवाधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 10 दिसंबर, 22 सितंबर, 10 जनवरी को? चलिए राइट आंसर क्या होगा जवाब करें, ये भी सवाल पूछा गया है पेपर में, छाप दो सब लोग आंसर भाई। चलिए यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल, सूर्य सेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ पर दिया है किसी घटना से जुड़े हुए थे? बताएं। किस घटना से जुड़े हुए थे सूर्य सेन? बताएं, सभी लोग प्रयास करें। चलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। साथियों याद रखिएगा सूर्यसेन ने जो है 1930 में, कब? सूर्यसेन ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? छाप दो सभी लोग आंसर। भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। इतनी भीषण गर्मी में जो है फैन कूलर ऑफ करके आपको ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करी जा रही है। कुछ लोग कहेंगे सर ये सब ऑफ करके क्यों आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्लास को? भाई इसलिए कर रहे हैं जिससे आवाज़ क्लियर पहुंचे आप सभी तक, ठीक है? तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो पूरे ऊर्जा के साथ। चलिए भाई
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो, टूथपेस्ट जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं में कैविटी से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? बताओ, सभी लोग प्रयास करो। पेट्रोलियम जेली और यहाँ पर टाइटेनियम ऑक्साइड, फ्लोराइड, एनाटेज। बताएं, टूथपेस्ट जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं में कैविटी से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? आप कहोगे सर फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कैविटी से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अगला सवाल यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? बताओ, छाप दो सभी लोग आंसर। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना, कृषि और व्यापार करना, खाना बदोश, पशुपालन, मछली पकड़ना। चलो भाई सभी लोग प्रयास करो। हड़प्पा सभ्यता, चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कृषि और व्यापार। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य साधन था कृषि और व्यापार करना। बी ऑप्शन सटीक। अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सवाल पूछा गया पेपर में, बताओ विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए, विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? सभी लोग छाप दो। याद रखें, प्रतिवर्ष जो है 10 जनवरी को आप कहोगे सर विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका यहाँ पर सी और पी ऑप्शन, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिएगा, कई बार बताया हमने, जवाब करिएगा। अगला सवाल, संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सभी जानते होंगे, बताओ। चलिए, संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताएं। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, सूर और यहां पर दुआ है आपका रूस। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? रूस के संविधान से। ठीक है, मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? चलिए, विश्व का सबसे बड़ा जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? सभी लोग प्रयास करें भाई इस सवाल का आंसर देने के लिए। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है, अमेजॉन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेजॉन विश्व का सबसे बड़ा जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। सवाल नंबर नेक्स्ट, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। चलिए, 9 दिसंबर, 5 सितंबर, 1 दिसंबर और यहाँ पर दिया है 9 जनवरी को। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग प्रयास करें। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बाल गंगाधर तिलक। प्रयास करिएगा। यहाँ पर भाई बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष थे। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल कलिबंगा जो है कहाँ पर स्थित था? बताएं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए, सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित था? बताएं। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए। कलिबंगा जो है कहाँ पर स्थित था? आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये आपका राजस्थान में स्थित था। और अगर आपसे पूछा जाए लोथल जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, ये जो है कहाँ पर? ये आपका गुजरात में स्थित था। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कलिबंगा अगर पूछे राजस्थान में, लोथल अगर पूछे आपका होगी गुजरात में। ठीक, अगला सवाल, बंगाल का विभाजन कब हुआ? सबको पता होगा भाई, सभी जानते होंगे बंगाल का विभाजन कब होता है, बताओ। चलिए, और इस समय वायसराय कौन था? ये भी आप लोग सवाल कर यहाँ पर आंसर कर सकते हो। चलिए, बंगाल विभाजन के समय जो है वायसराय कौन था? ये भी आंसर कर सकते हो, महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछता है सवाल। साथियों 1905 में जो है बंगाल का विभाजन होता है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए यहाँ पर वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट। कौन था? लॉर्ड कर्जन, याद रखें। अगला सवाल, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है?
बताएं अनुच्छेद 352 जो है किससे संबंधित है, प्रयास करें। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। आप सभी साथी जानते हैं यहाँ पर जो है 3 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपातकाल से संबंधित है। 352 हो गया, 356 हो गया और एक हो गया आपका 360। राइटिंग में मत जाइएगा। और यहाँ पर अगर बात करें आर्टिकल 352 की तो ये जो है आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित होता है। और बात करें राष्ट्रपति शासन की, आप कहोगे सर 356 जो अनुच्छेद होता है ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है। वित्तीय आपात जो होता है 360 से संबंधित होता है। हर साल यहाँ से सवाल बनता है। चलिए तो आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अगला सवाल, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, बताएं श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, जवाब दे दो फटाफट स्पीड के साथ। तिलहन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप सभी जानते हैं। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, वर्गीस कुरियन के द्वारा। याद रखें वर्गीस कुरियन किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला सवाल, संविधान दिवस किस तिथि को मनाते हैं, बताओ सभी छाप दो आंसर। संविधान दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, सभी को पता होगा भाई, बताने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आप भारत के नागरिक हैं, ये सब तो बेसिक जानकारियाँ हैं, ये समझ आपको होनी चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, कामायनी पुस्तक के रचनाकार कौन है, चलिए बताइए। आप कहोगे सर हिंदी का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो आ गया भाई, आंसर कर दो आप लोग। चलिए कामायनी पुस्तक के रचनाकार कौन है, महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आप कहोगे सर जयशंकर प्रसाद को जो है कामायनी का रचनाकार माना जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताएं। चलिए मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर किस राज्य में स्थित है, सभी लोग छाप दो। चलिए भाई इंतजार रहेगा, सभी लोग आंसर करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपको सबसे बेस्ट क्लास लगेगी। सभी लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। चलिए निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आप कहोगे सर असम में जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, बताएं ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी। चलिए जवाब कर दो फटाफट, आंसर कर दो भाई इस सवाल के लिए। चलिए आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर है कर्दम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कर्दम मल्लेश्वरी थी, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, बताएं सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका ओ निगेटिव हो जाएगा भाई, क्यों ओ निगेटिव होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। अगला सवाल, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताएं। चलिए देवधर ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। आंसर देते हुए चलो, और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास इस सेशन को। अगर बेहतर लग रहा हो कंटेंट, अगर आपको बेहतर लग रहा हो तो लाइक कर सकते हो, अन्यथा आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। आप लोग स्वतंत्र हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लाइक कर सकते हो सेशन को या तो डिसलाइक कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। अगर बेहतर कंटेंट लग रहा है, हमारा मेहनत बेहतर लग रहा है, आप लोग सेशन को जरूर लाइक करें एक बार, और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। देवधर ट्रॉफी दोस्तों ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, बताएं। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल। चलो भाई सबसे लंबी तटरेखा जो है किस राज्य की है। चलिए आप कहोगे सर गुजरात राज्य की, कितनी, आप कहोगे यहाँ पर जो है 1600 किलोमीटर। ठीक है 1600 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सटीक। अगला सवाल, प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी थी, बताएं प्रथम महिला डीजीपी जो है कौन बनी थी। सभी लोग प्रयास करें।
सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रथम डीजीपी बनी थी। अगला सवाल, एगमार्क क्या है? हॉलमार्क चिन्ह है, प्रमाणिक चिन्ह है, स्टैंडर्ड चिन्ह है, इनमें से कोई नहीं। एगमार्क के बारे में दोस्तों हमने कई बार चर्चा की है। एगमार्क चिन्ह आपका ये होता है, ठीक है। ये किसी खाद्य पदार्थ का जो प्रोडक्ट आप ले आते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थ होता है, जब कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लाते हैं तो ये चिन्ह आपको देखने को मिलता है उस पर, ठीक है। पैकेट हो गया, उस पर जो है ऐसे चिन्ह आपको देखने को मिलता है। आप कहोगे सर ये जो है एक प्रमाणिक चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, संविधान कब अपनाया गया? बताओ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले। चलो, संविधान कब अपनाया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सभी लोग आंसर छाप दो इस सवाल में। चलिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और इसी दिन दोस्तों 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, बताएं कब? बताएं, प्रयास करें, सभी लोग प्रयास करें। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो है स्थानांतरित कब हुई? यहाँ पर आप कहोगे सर 1911 में। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? बताएं, कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, आप कहोगे सर 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किस में है? 8वीं अनुसूची में है। और कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है दोस्तों? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय थल सेवा प्रमुख कौन है? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास कर सकते हो। चलिए, वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख जो है कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चलिए, भारत के राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है? सभी लोग प्रयास करें। करेक्ट आंसर आपका क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। चलो भाई, प्रयास करो। सॉरी, भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाता है? आप कहोगे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर से भी सवाल पेपर में बनते हैं। कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या होता है? बताओ, सभी जानते होंगे भाई। चलिए, अगर आपने दोस्तों कीबोर्ड को देखा होगा, चलाया होगा, आप सभी को पता है कंट्रोल और प्लस सी जब दबाते हो आप लोग, इससे क्या होता है? कॉपी होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? बताएं। थोड़ा सा स्पीड के साथ इसलिए हम लोग चल रहे हैं भाई, क्योंकि प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, जिससे कम समय में आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए, मिल जाए, और जो समय बचे आप लोग रीजनिंग सब्जेक्ट को दे सको। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। क्यों भाई? आपका यहाँ पर जो है डी ऑप्शन दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से हुई? बताएं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है कब से होती है? बताओ, सभी लोग प्रयास करें। करेक्ट आंसर आपका क्या है? बताएं। वर्ष 2000 से 2001। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान साथियों भारत सरकार की जो है योजना है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल, द्वैध शासन प्रणाली अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? बताएं। दोहरी शासन व्यवस्था को जो है किसके द्वारा समाप्त किया गया था? प्रयास करें। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं भाई। साथियों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो है 1772 में, कब? 1772 में जो है द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट, इस व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? बताएं। महिला क्रिकेटर से संबंधित कौन इसमें से नहीं है? चलिए भाई, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, दीपिका कुमारी। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये तीरंदाज से संबंधित है। किससे? तीरंदाज से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब पास हुई? बताएं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है कब पास हुई? सभी लोग प्रयास करें। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं।
करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब पास हुई? अप्रैल 2005 को। कब दोस्तों? अप्रैल 2005 को। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो दिया है यही सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, मेघालय में, पुदुचेरी में, बताएं। चलिए, डोगरी भाषा जो है कहाँ पर बोली जाती है बताओ, सभी लोग प्रयास करो। आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों भाई? ए ऑप्शन यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों डोगरी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के राइटर कौन है बताएं। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के राइटर कौन है, फटाफट बताओ। चलिए, आप कहोगे सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताएं। चलिए, बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है, इस क्लास को आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा, 1 से 2 बार जरूर एक बार देख लीजिएगा और, ठीक है। चलिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताएं। सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर BR अम्बेडकर। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सभी को पता होगा भाई, चलो बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है दोस्तों? आप सभी जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे बताएं। अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई बताएं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग प्रयास करें। चलिए बताएं। यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 को जो है 31 दिसंबर 1600 को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है बताएं। चलिए, कितने वर्ष पर जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है बताएं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर 2 वर्ष, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था बताएं। अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, बताएं भाई, कौन सा मुगल शासक जो है चित्रकला का प्रेमी था? प्रयास करिएगा। करेक्ट आंसर क्या है, सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। आप सभी साथी कहोगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हुमायूं। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, जापान की राजधानी क्या है बताएं। जापान की राजधानी जो है कहाँ पर है? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। इस सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताओ। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। बी ऑप्शन सटीक है। अगला सवाल, प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है बताएं। चलिए, प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है? प्रयास करें। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सटीक है। अगला सवाल, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती हैं पतली, चौड़ी, लंबी तथा गुद्देदार, नुकीली। चलिए बताएं, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? चलिए, सभी लोग प्रयास करें। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर लंबी तथा गुद्देदार। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल, हड़प्पा कालीन घर बने होते थे मिट्टी के, लकड़ी के, ईंटों के, पुआल के। चलो प्रयास करो, आंसर दो भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया भाई। अब यहाँ पर जो है लगभग 20 प्रश्न आपको और देखने को मिलेंगे। ये क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और सेशन को भाई एक बार सभी लोग फिर से लाइक कर दें। लाइक करते हुए चलें। अच्छा, जो लोग भाई लाइक कर दिए हैं वो लोग ना करें, नहीं तो सेशन डिसलाइक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर हड़प्पा कालीन घर बने होते थे। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ईंटों के बने होते थे। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे बताएं।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस देवता की पूजा करते थे? प्रयास करें आंसर देने के लिए, भगवान शिव की। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, द हेग। चलिए, यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा, यन से न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर राइट। अगला सवाल, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? चलिए, बंगाल के जो है पाल वंश का संस्थापक कौन था, बताएं। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है, गोपाल। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताएं। फेरल का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? प्रयास करिएगा, बताएं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करें। फेरल का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? पवन की दिशा से, पवन के वेग से, लहरों की तीव्रता से, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आप कहोगे सर पवन के वेग से। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, धनराज पिल्लई किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, बताएं। धनराज पिल्लई जो है किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, शतरंज, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर थर्ड, हॉकी। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाने हैं, बताएं। चलिए, तेल शोधन कारखाना जो है यहाँ पर आप लोग बताइएगा कहाँ पर है? मथुरा में भी, बरौनी में, बड़ोदरा में भी। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है, बताएं। नरौरा, कलपक्कम, कहलगांव, इनमें से सभी। आप देखोगे दोस्तों इन तीनों स्थान पर है आपका, ठीक है क्या, ताप विद्युत केंद्र। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से सभी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई? महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई? जवाब करिएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने जो है भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चलिए, किस समाज सुधारक ने जो है भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चलिए, आप कहोगे सर राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो बिल्कुल राइट। अगला सवाल, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था, बताएं। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। डी ऑप्शन आपका सटीक। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पर है? चलिए, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु जो है ये कहाँ पर स्थित है? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मोकामा में। अगला सवाल देखें, मैला आंचल किसकी रचना है, बताएं। मैला आंचल जो है किसकी रचना है? सभी लोग प्रयास करें। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विद्यापति प्रेमचंद, और यहाँ पर दिया फणीश्वर नाथ रेणु, वाचस्पति मिश्रा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। अगला सवाल, मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताएं। मानचित्र कला के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? चलिए, आप कहोगे सर कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट है, मानचित्र कला के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। अगला सवाल, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? निम्न सदन जो है किसे कहा जाता है, बताएं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। अगला सवाल, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है, बताएं। प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या है इस सवाल के लिए? चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें। सटीक आंसर क्या है? यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। अगला सवाल देखें, विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस नगर में मिलता है, बताएं। विशाल स्नानागार जो है कहां से प्राप्त होता है, बताइएगा। लोथल, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, हड़प्पा। आपका साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार प्राप्त होता है। बी ऑप्शन सटीक। अगला सवाल,
तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूरे 96 क्वेश्चन थे। आप लोग बताएं आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया गया है, और आपका जो है आप लोग ज़रूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। और सभी लोग एक बार लाइक की संख्या बढ़ा दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जो भी साथी चैनल पर नए हैं। इस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप किसी भी स्टेट से सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।